संजय जी भी जेडीयू से जुड़े हुए हैं, जो महागठबंधन का एक घटक दल है। इस बात से आने वाला फ्यूचर जो है 24 और 25 का 24 का जो पार्लियामेंट है और 25 का जो असेंबली है, वो स्पष्ट अब दिखने लगा है कि जनता क्या चाहती है। एआईसीसी के मेंबर अमरिंदर सर हमारे साथ हैं और बीते दिन बेगूसराय नगर निगम का जो चुनाव हुआ उसको लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर कैसे हैं आप और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं मेयर प्रत्याशी को लेकर, कहिए सर। संजय जी जो पिछले दिनों मेयर के रूप में जो उन्होंने अच्छा काम किया, उसका परिणाम ये है, और वो आम आवाम उनको उस परिश्रम जो इन्होंने काम किया था उसका उन्होंने पारितोषिक के तौर पर मिला है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार में जो महागठबंधन है, संजय जी भी जेडीयू से जुड़े हुए हैं, जो महागठबंधन का एक घटक दल है। इस बात से आने वाला फ्यूचर जो है 24 और 25 का 24 का जो पार्लियामेंट है और 25 का जो असेंबली है, वो स्पष्ट अब दिखने लगा है कि जनता क्या चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि 24 का जो पार्लियामेंट का चुनाव है और जो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको 40 में अपना जगह खोजना पड़ेगा, ये इसका संकेत है। पूरे राज्य में जितने नगर निगम के चुनाव हुए हैं, ठीक है, पार्टी के दलगत आधार पर नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट आया है उसमें भाजपा विरोधी ज्यादातर जगह पर मेयर के चुनाव, वार्ड काउंसिलर सब जगह जीतने में सफल हुए हैं। क्योंकि लोग महंगाई, बेरोजगारी इस मुद्दे से इतना त्रस्त है, जिसके कारण ऐसा रिजल्ट हो रहा है। लोग चाहता है मुक्ति, चाहता है बदलाव, और यही एक हुआ। दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ कि संजय जी पिछले 2 टर्म से वार्ड काउंसिलर थे, दोनों मेयर रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे जो भूपदीप यहाँ जो जिला के बड़े बड़े अपने को मानते थे, वो सारे आदमी के विरोध के बावजूद इतनी बड़ी शानदार जीत, इसका मतलब है कि वो जनता में लोकप्रिय थे। जनता में उन्होंने जो काम किया उस काम का परिणाम उनको मिला। मतलब सर आप ये जताना चाह रहे हैं कि नगर निकाय का जो रिजल्ट निकल कर सामने आया है ये आने वाले लोकसभा और विधानसभा को भी प्रभावित करेगा? निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। एक स्पष्ट एक इंडिकेशन है, आवाम ने एक मैसेज दिया है कि आने वाला क्या है, वो सीन स्पष्ट दिख रहा है कि आने वाला रिजल्ट क्या होने वाला है लोकसभा के चुनाव में, उसका एक परिदृश्य लखा दे रहा है, दिख रहा है। तो क्या लगता है सर, ये जो लोकसभा चुनाव आने वाला है इसमें सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का बिहार से? निश्चित तौर पर महागठबंधन जिस तरह से एकजुट होकर पूरे राज्य और प्रदेश में काम कर रहा है, और अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ा है, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि देश में, बिहार में तो उनका खाता खुलना मुश्किल होगा, देश में लोग बदलाव के लिए, लोग इस सरकार से मुक्ति के लिए बहुत छटपटा रहे हैं। मगर सर लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बस अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पूरे जगह पर मैं भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मैं उनके पदयात्रा में था, और जो आवाम का जन समर्थन देखा, जो लोगों में एक उत्साह देखा, और जो लोग नफरत और जात धर्म की राजनीति से उबे हुए लोगों का जो जन समर्थन है, इससे स्पष्ट है। कहने के लिए कुछ भी कहने दीजिए, जो आदमी कहे वो उसका कोई मायने नहीं होता है, लेकिन स्पष्ट है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग धर्म की राजनीति से मुक्ति चाहते हैं, जात की राजनीति से मुक्ति चाहते हैं। सर धन की राजनीति आप कह रहे हैं तो एक सवाल मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है। बेगूसराय नगर निगम में एक प्रत्याशी जो हैं राजीव रंजन जी, जिनकी पत्नी कुमारी मीनाक्षी जी खड़ी हुई थी, और शहर के बहुत बड़े धनबली पूर्व मेयर उपेंद्र सिंह जी ने ये कहा था कि हमारा खुले मन से समर्थन है और हम बखूबी उनको समर्थन दे रहे हैं, और उसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये तो उनके लिए, उनको चिंतन करने की आवश्यकता है। ये तो उपेंद्र बाबू को चिंतन करने की आवश्यकता है कि उन्होंने समर्थन दिया और उसके बावजूद भी बुरी तरह हार हुई, तो ये तो उनके लिए ना, वो अपना जमीन देखें कि उनकी अब जमीन कहाँ बची है, कितनी ताकत है, वो तो उनके लिए मुद्दा है। हमारे लिए तो कोई बात ये नहीं है, तो ये तो उनके लिए, अब सवाल उनसे पूछिए। सर जिले की जनता देख रही है आपको, नया साल का आखिरी दिन है, पुराने साल का आखिरी दिन है, अब नया साल आने वाला है, क्या कुछ कहिएगा? सभी आदमी को हम शुभकामना देंगे, नव वर्ष की शुभकामना देंगे। सभी आदमी को हम ये चाहेंगे कि आने वाला वर्ष सबके लिए अच्छा हो,
और जिला वासियों के लिए अच्छा हो, जिला में विकास हो, तरक्की हो, रोजगार का ये साधन हो, और यही शुभकामना है, सब सुख शांति से रहे। सर एक छोटा सा परिचय आप अपना। मेरा नाम अमरिंदर सिंह है और हम एआईसीसी के मेंबर हैं और खगड़िया जिला के पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक हैं। अभी हम उसी रास्ते में अभी जा रहे हैं वहीं पर मीटिंग में। वो भारत जोड़ो यात्रा का 5 जनवरी से बिहार में भी वो यात्रा स्टार्ट होगा, बांका से। बांका में पहली बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 जनवरी को आ रहे हैं और वहीं से यात्रा स्टार्ट होगा। वहाँ से बांका से क्या राहुल गांधी भी आ रहे हैं बिहार? राहुल गांधी चूंकि उनका कश्मीर तक 3 से फिर जो यात्रा होगा, तो कश्मीर में उनका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हमको लगता है वो कश्मीर पहुंचेंगे। ये यात्रा जो बिहार में हो रहा है, ये 50 दिन चलेगा। ये 50 दिन में बोध गया पहुंचेगा और बोध गया का जो समापन रैली वहाँ होगा, उसमें राहुल गांधी ने आने का आश्वासन पार्टी के जो हमारे प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, उनको उन्होंने कहा है कि मैं समापन में बोध गया में शामिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। ओके, चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।